केशरबाग रोड स्थित प्राचीन अहिल्या माता गौशाला पर 9 नवंबर को सुबह से दोपहर तक गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में गोमाता पूजन, गोपाल मिलन, गोमाता के अन्नकूट सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर गौशाला आने वाले गौ भक्तों को गौशाला में ही उपजे आंवले का निःशुल्क वितरण भी किया गया। साथ ही आधुनिक मशीन से आभा मंडल टेस्टिंग सहित गर्भवती माताओं के गर्भ शिशु में श्रेष्ठ संस्कारों के लिए विशेषज्ञ वैद्यों द्वारा गर्भ संस्कार जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस दौरान गौशाला में श्रद्धा का सैलाब देखने को मिला। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी मंत्र पुष्पाञ्जलिकरणम् ओम नमो गोभ्यः। गौशाला प्रबंध समिति के मंत्री पुष्पेंद्र धनोतिया एवं संयोजक C.K. अग्रवाल ने बताया कि गोपाष्टमी पर आधुनिक मशीन से ऑरा टेस्टिंग, गर्भ संस्कार, बच्चों के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने की कार्यशाला तथा दुर्लभ कांसा चिकित्सा पद्धति द्वारा असाध्य रोगों के उपचार और गौमाता के प्राप्त दिव्य पदार्थों से निर्मित गौ उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री का भी आयोजन किया गया, जिसका लाभ आने वाले भक्तों ने लिया। गौशाला स्थित सप्त गौमाता मंदिर में गौमाता की जीवंत झांकी, अर्पण तर्पण के लिए चमत्कारिक त्रिवेणी वृक्ष, श्रेष्ठ गुणवत्ता की जैविक खाद, जीव दया की सेवा के लिए पक्षी तीर्थ, गौमाता से जुड़े विशेष पर्वों पर पूजा एवं गोदान के लिए पूजन सामग्री एवं पंडित की निःशुल्क व्यवस्था, आयुर्वेद चिकित्सकों के सानिध्य में गर्भधारण परामर्श एवं कार्यशाला सहित विभिन्न आयोजन भी इस दौरान किए गए। गोपाष्टमी का सबसे बड़ा आकर्षण अपने घर की पूजा में विराजमान लड्डू गोपाल को साथ लाकर गौमाता से मिलन एवं परिक्रमा का रहा। साथ ही विशेष आग्रह पर गौ भक्तों द्वारा गाय माता के नित्य प्रयोग में आने वाली वस्तुओं को लाकर अन्नकूट उत्सव भी मनाया गया। माना जाता है कि गोपाष्टमी का पर्व भगवान कृष्ण और गायों को समर्पित है। इस दिन गौ माता के साथ भगवान कृष्ण और राधा जी की पूजा भी की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे ये अहिल्या माता गौशाला 170 साल पुरानी गौशाला है और आज गोपाष्टमी का जो महापर्व है, मतलब कृष्ण भगवान ने पहले दिन जब गाय चराना शुरू किया था वो दिन है एक्चुअल में, उसको गोपाष्टमी बोलते हैं। और गोपाष्टमी का जो महत्व आप ये देख रहे हैं या इतनी भीड़ देख रहे हैं, इसका मुख्य कारण ये है कि हमारी इस गौशाला में गौ माता के वैज्ञानिक महत्व को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है। मानव जीवन में गौ माता का क्या उपयोग है, तो उससे क्या होता है कि आज का आधुनिक युग का जो प्राणी है या जो मनुष्य है, धर्म और अंधविश्वास से वो गौ माता को नहीं मानेगा। इसलिए हम यहाँ पे गौ माता का वैज्ञानिक महत्व जो है इसका, उसके बारे में जब यहाँ पे दिन रात चर्चा चलती रहती है, कार्यशालाएं होती है, आने वाले भक्तों को बताया जाता है, तो ये उसका परिणाम है कि यहाँ पे इतनी भीड़ आ रही है। आप लोगों को जानकर ये खुशी होगी कि 150-200 लोग ऐसे हैं जो 365 दिन गौशाला आते हैं और वो मंदिरों में न जाके गौ माता का दर्शन करके ही अपने कारोबार को, नौकरी को या उस पर जाते हैं। तो इस तरह से गौ माता में आस्था बहुत अच्छी बढ़ रही है। अमावस्या की अमावस्या हमारे यहाँ तर्पण का कार्यक्रम होता है, जिसमें 700-800 लोग हर अमावस्या को आते हैं गौशाला पे। और गौ माता के बाकी सारे महत्वों को जान के ही लोग इससे जुड़ रहे हैं। गौ माता के जितने भी पंचगव्य उत्पाद हैं और पूरे भारतवर्ष की जो बहुत बड़ी बड़ी अच्छी गौशालाएं हैं जहाँ पे ऑथेंटिकेट तरीके से उत्पादों का उत्पाद होता है, उसमें से कुछ चीज़ें हम यहाँ रखते हैं जिसको लेकर लोग काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल शुद्ध बिलौना घी मिलेगा जो कि बहुत कम जगह पे उपलब्ध होता है, उससे लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँच रहा है। उसकी एक आयुर्वेदिक मेडिसिनल वैल्यू है। वो घी आम घी की तरह नहीं है, जैसे साधारण घी खा के फैट बढ़ता है, हमारा घी खा के आप 5 किलो 2 महीने में 5 किलो घी खा के 10-12 किलो वज़न कम कर सकते हैं। उसके लिए हमने यहाँ वैद्य वगैरह भी रखे हुए हैं। आप वैद्यों से उचित सलाह ले सकते हैं जो आपको पंचगव्य के बारे में सारी चीज़ें बताएंगे। गौ माता के लिए जो तुलादान किया जाता है उसका मेन महत्व ये होता है कि एक तो ग्रह शांति के लिए और एक अपने आरोग्य के लिए। उसके लिए तुलादान करके जो वस्तुएं गौ माता को प्रिय है, अपने आपके वजन के बराबर वो चीज़ें दान की जाती हैं और वो फिर गौ माता को अर्पित की जाती है। यहाँ पर 410 गायों का पालन होता है, जिसमें 60-70 दूध वाली गायें हैं, बाकी सारी हमारी जीव दया की गाय है। यहाँ पे हम एक गौ संवर्धन का बड़ा कार्य कर रहे हैं, गायों की अच्छी ब्रीड को तैयार करने का कार्य कर रहे हैं।
जिसको हमें काफ़ी सराहना मिली है। और उससे अब हमारी गौशाला में 25 से 30 नई गायें हर साल तैयार हो रही हैं। आपका परिचय? मेरा नाम चंद्र कुमार अग्रवाल, मैं यहाँ पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखता हूँ और यहाँ का कोषाध्यक्ष। सनातन धर्म में गाय का बहुत महत्व बताया गया है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि गाय की हवा अगर किसी को लगती है तो वो आदमी पवित्र हो जाता है। और गाय के बारे में ये भी बताया गया कि कितना भी पुराना रोगी हो, कितना भी बड़ा बीमारी हो, अगर वो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह शाम गौशाला जाए या जहाँ गौ माता है वहाँ जाए, गौ माता को स्पर्श करे, गौ माता की सेवा थोड़ी सी करे और गौ माता के पैर दबाए, तो कैसा भी रोग होगा, कितना भी पुराना रोग होगा, उस रोगी को अपने रोग से मुक्ति मिल जाएगी। और आज गोपाष्टमी है। अहिल्या गौशाला, माँ अहिल्या गौशाला में गोपाष्टमी के अवसर पर पिछले कुछ वर्षों से जो पर्व मनाया जा रहा है, और पिछले कुछ दिनों में गौ माता के प्रति लोगों की श्रद्धा बहुत बढ़ी है, बहुत जागृत हुए हैं, गौ माता का महत्व लोगों ने समझा है। इसीलिए आज गोपाष्टमी के पर्व पर या अहिल्या गौशाला में इतनी संख्या में लोग यहाँ आए हैं और गौ सेवा कर रहे हैं। कृष्ण मुरारी शर्मा, महामंत्री, विश्व जागृति मिशन इंदौर मंडल, संस्थापक आचार्य श्री सुधांशु जी महाराज।